ज्योतिष की प्रामाणिक जानकारी पाने के लिए काल दर्पण एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार आप सभी को। आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ शनि राशि परिवर्तन को लेकर। जैसा कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर साधारण राशि जल तत्व राशि यानी कि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनिदेव को कर्मदाता कहा जाता है, शनिदेव को न्यायाधीश ग्रह कहा जाता है। शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो 2.5 वर्ष तक एक राशि में प्रवेश करते हैं, 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो आज हम जानेंगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के लिए यह शनि का यह गोचर कैसा रहेगा, क्या फल देगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं, यह शनि का परिवर्तन, शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा था, जो कि 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को यह शनि की ढैया समाप्त हो रही है। शनिदेव चंद्र कुंडली के आधार पर बात करें तो नवम भाव में गोचर करने नवम भाव भाग्य का कहा जाता है, धर्म का कहा जाता है। धर्मो रक्षति सह रक्षितः, धर्म से जुड़ने का सलाह दे रहा है यह शनिदेव। धर्म के प्रति अभिरुचि, विश्वास, यह आपका मनोबल, यह धर्म के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास यह बने। बात करेंगे हम नवम भाव में जब शनिदेव यह गोचर करते हैं, नवम भाव में गोचर करके प्रथम दृष्टि से अगर बात करेंगे एकादश भाव पर उनकी दृष्टि। विदेश में भी योग आपके बन रहे हैं। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के यदि विदेश की यात्रा करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आप नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी को लेकर के बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं, आपको असफलता बार बार मिल, यह शनि का यह गोचर, जो लोग प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। यह आप बिल्कुल आप तैयारी करिए, आपको नौकरी में भी सफलता मिल जाएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल सफलता का यह घड़ी आ चुका है। दूसरी दृष्टि अगर हम देखते हैं, तृतीय भाव पर शनि का दृष्टि जा रहा है। क्रम में पराक्रम भाव का भी कारक ग्रह मंगल होता है और शनि की दूसरी दृष्टि जो कि द्वितीय स्थान से अगर देखेंगे, छोटे भाई का विचार किया जाता है, बहन का विचार किया जाता है। तो बहन और भाई में थोड़ा सा संबंध में देखेंगे तो मनमुटाव जैसी स्थितियां बनेंगी, लेकिन आप उसको बनने न दें। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने की हम बात करेंगे। आपके राशि के आधार पर कि चंद्र कुंडली के आधार पर यह गोचर की बात की जा रही है। तीसरी जो शनि की दृष्टि आ रहा है, जो कि रिपु स्थान पर पड़ रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति से उधार ले रहे हैं तो बिल्कुल उधार देना भी चाह रहे हैं तो बिल्कुल उधार किसी व्यक्ति को कर्जे में भी आ सकते हैं। यदि आपका कहीं पैसा रुका हुआ भी है, पैसे भी प्राप्त हो जाएंगे। यदि कोई आपका व्यापार चल रहा है, व्यापार में भी पैसे निवेश करिए, लेकिन बहुत सोच समझ करके करेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता। हनुमान चालीसा का प्रत्येक दिन आप पाठ करिए। 8 मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का लेपन कराएं, इसमें आपके लिए विशेष लाभदायक हो। बात करेंगे हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह शनि का गोचर। सिंह राशि वालों के लिए यह शनि का परिवर्तन थोड़ा सा मानसिक रूप से अगर देखेंगे तनाव महसूस जरूर होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में हम देख रहे हैं शनिदेव अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति से कर्ज मत लीजिएगा। अधिक आत्मविश्वास और साहस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने आर्थिक में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति को उधार दे रहे हैं, उधार से बचें। लेन देन में थोड़ा समझदारी के साथ में आप काम करिए, नहीं तो इसमें नुकसान हो सकता है। फाइनेंस की स्थिति में अगर देखेंगे तो उतार चढ़ाव के भी शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। किसी व्यक्ति को उधार बिल्कुल मत दीजिए। मैंने जैसा कि आपको बताया, यदि आप नौकरी कर रहे हैं और परिवर्तन करना चाह रहे हैं, परिश्रम करना पड़े, क्योंकि आपके कुंडली में अगर देखेंगे शनिदेव
अष्टम भाव पर बैठ करके आपके कैरियर पर इनकी दृष्टि जा रही है। दूसरी दृष्टि द्वितीय स्थान पर है। तीसरी दृष्टि इनके पंचम भाव पर आ रहा है। तो यह जो शनि का दृष्टि है द्वितीय स्थान पर, मैंने आपको बताया मन, वाणी, बुद्धि, धन का विचार किया जाता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता। यदि आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए अगर बात करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा मौका है, लेकिन इसमें आपको अपने शिक्षा में बहुत परिश्रम करना, मन की एकाग्रता को बना करके यदि कोई आप काम करोगे तो निश्चित आपका काम सफल होगा। इस करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित आप नजर आए। शनि की ढैया का यह प्रथम पड़ाव आपके कुंडली में स्टार्ट हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। प्रत्येक दिन आप हनुमान चालीसा 43 दिन तक लगातार पढ़िए। गुरु की सेवा जरूर करें, ये सेवा अवश्य करें। हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए यह परिवर्तन शनि का कैसा प्रभाव है, क्या फल देगा। कन्या राशि वालों के लिए यह शनि का यह जो गोचर हो रहा है, शनिदेव सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं आपके राशि। शनि की दृष्टि अगर देखेंगे तो धर्म भाव पर आ रहा है। दूसरी दृष्टि देखेंगे आपके व्यक्तित्व पर आ रहा है। तीसरी दृष्टि देखेंगे आपके माता के सुख भाव, जो चतुर्थ भाव जिसको कहा जाता है, माथान को देख रहा है, अचल संपत्ति को देख रहा है। यह आपके लिए कैसा रहेगा शनि का यह गोचर। कन्या राशि वालों के लिए यह शनि का गोचर व्यवसायिक रूप से अगर ध्यान देते हैं, इसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता, वे अपने कार्यों में अधिक मेहनत करके आत्मविश्वास की कमी नहीं हो, लेकिन जो भी आप काम करिए धैर्य पूर्वक, किसी दूसरे व्यक्ति के सलाह से आप कोई काम मत करिए। जो भी आप काम करिए अपने ऊपर विश्वास रख करके मन की एकाग्रता के साथ में यदि काम करेंगे, निश्चित जो आपने सोचा हुआ है वह आपका काम सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, वैवाहिक जीवन को अगर हम देखते हैं, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह में बहुत विलंब हो चुका है, तो यह 2026 तक आपके विवाह के शुभ संकेत दिखाई दे। जो लोग फ्यूचर में अपना देखना चाह रहे हैं, फ्यूचर की स्थिति बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको अपने व्यक्तित्व पर पूर्ण रूप से विश्वास करके ही आगे बढ़ना होगा, नहीं तो मानसिक तौर से थोड़ा सा तनाव महसूस। हम बात करेंगे आपके कुंडली में चौथा स्थान सुख का होता है। सुख में थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकता है, छाती से संबंधित दिक्कत हो सकता है। सबसे ज्यादा बात करेंगे आपके माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के शुभ संकेत, उतार चढ़ाव के संकेत। थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर यानी कि माता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखने की। यदि कहीं आप अचल संपत्ति ले रहे हैं, अचल संपत्ति भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशेष रूप से आप उपाय कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, गरीबों को चावल का दान करिए,